असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। गुरु माँ कह रही थी कि ऐसे लग रहा था छुट्टियों के बाद में सब बच्चे पहले दिन स्कूल आते हैं तो आपस की गपशप में लगे रहते हैं। सब एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि 2-3 वीक में क्या किया क्या नहीं किया। ऋषिकेश वाले अपने एक्सपीरियंस सुना रहे थे, जो नहीं गए वो अपना दुखड़ा रोना रो रहे थे, जो नहीं गए वो लोग ज्ञान दे रहे थे कि हम शरीर से यहाँ थे लेकिन आत्मा से वहीं थे। ऐसे चर्चाएं चल रही थी। कैसी रही छुट्टियां आप लोगों की? सब अच्छी रही होगी। पहली बार शायद 3 हफ्ते की छुट्टियां। हाँ, समर हॉलीडेज। बहुत अनुभव अच्छे रहे इस बार ऋषिकेश में। जो भी वहाँ जा सके उनके बहुत ही अच्छे अनुभव रहे। कई लोग तो कंप्लीट एक एनलाइटेंड स्टेट का भी अनुभव कर चुके हैं। कई लोगों के व्यवहार में इम्प्रूवमेंट। बंद करा दो कूलर। इस प्रकार के रिट्रीट को हम लोग कहते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू होता है वैसा होता है। वो बीमार आदमी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो उस बीमार आदमी को कुछ नहीं करना होता है। वहाँ आईसीयू में डॉक्टर्स नर्सेस सब वो ही करते हैं। बीमार को तो केवल वहाँ जाना है, लेट जाना है और ठीक होने पर वापस आ जाना है। तो ये रिट्रीट्स कुछ इसी प्रकार के स्पिरिचुअल आईसीयू का काम करती है। यहाँ हमारे स्थान में रहते हुए, हमारे घर में रहते हुए, हमारे माहौल में रहते हुए थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा लगता है, थोड़ी मेहनत डेफिनेटली ज़्यादा लगती है कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करें, व्यवहार में लाएं, निधि ध्यासन करें, ध्यान करें। थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पर जब रिट्रीट्स में जाते हैं हमारे स्थान से हट करके 3-4-5 दिन के लिए, तो वहाँ पर 24 घंटे माहौल वही रहता है। और अच्छे तीर्थ स्थान जाते हैं तो वहाँ पर तो वातावरण में ही दिव्य वाइब्रेशंस होती है, वो भी हेल्प करती है। हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, खाते पीते भी, उस समय भी कुछ ना कुछ हंसी मजाक में भी आध्यात्मिक बातें ही, आध्यात्मिक जोक्स में भी ज्ञान। ऐसा माहौल बहुत हेल्प करता है इवॉल्व होने के लिए।
तो कोशिश ये करें, जो नहीं जा सके वो जाने का प्रयास करें अगली बार। आपका चाहे यहाँ करोड़ों का नुकसान हो जाए, परंतु उससे 100 गुना अधिक आपको उसका फ़ायदा अवश्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नहीं जाने के बहाने तो वैसे बहुत हैं। बच्चे के एग्ज़ाम्स थे, किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई, पत्नी के माइग्रेन आदि आदि। इन बहानों से थोड़ा सा ऊपर उठ कर के इनके अगेंस्ट भी जाना पड़े तो जाएं। जब वापस आओगे तब आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने सही डिसीजन लिया था। ऐसे कई है हमारे पास जो लास्ट मिनट लास्ट डे उनकी टिकट बनी गई और वो खुद कहते हैं, क्यों सपना, कई लोगों के ऐसे जाने के प्रोग्राम नहीं थे और वो गए तो उन्हें लगा कि हम बहुत बड़ी भूल करते थे अगर नहीं आते थे। तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है जो वहाँ जाकर के आया, वहाँ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, जो नहीं गए उनके साथ में शेयर करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको कुछ सीख देना चाहते हैं, कोई भी? हाँ रवि। ये हमारा रवि गुप्ता नया बकरा है। बड़ी मुश्किल से वो फिशिंग नेट में फंसा है वो। मैं कहता हूँ ना कि वो हम फिशिंग के लिए बैठे रहते हैं। कई बार देखते हैं वो जो अमेरिका में यूरोप में लोग फिशिंग वाले इंटरेस्ट रहते हैं ना, वो फिशिंग वो धागा डाल करके बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। उनको पता है कोई ना कोई तो फंसेगी मछली। हाँ रवि। Pranam Guruji, Pranam Guruma. The first important thing I have to thank you, sir. Hello, Guruji. After being attached to you and coming from Rishikesh, my 20 to 30% of my anger has come down. Okay. I am very thankful for it, sir. थर्मामीटर से देखा था क्या? Good, good. Guruji, I was reading different type of holy books like Hanuman Chalisa, Durga Chalisa, and so many things. With fear that if I don't do that, it may affect in some way or the other to me. If you don't do that pujas and that it may affect in some way or the other. But after coming from Rishikesh, that fear has gone, and I do not do as I was doing in the past. Very nice. And I feel much comfortable after Rishikesh retreats. And probably more connected to God, more than what you were feeling connected when you were doing pujas regularly. Sir. With fear. Being fearless, you get more connected. Yes, sir. I have many questions, but afterwards I'll Yeah, answer. sure. Yes. Very nice. Thank you. क्या महेश कनोडिया कुछ? ये महेश जी इतने सालों से रेगुलर आते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं था ये कोई महेश नाम का कोई बंदा आता है क्या यहाँ पर। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। रिट्रीट में ही थोड़े एक्टिव हुए, अपने शेल से बाहर निकले, सबके साथ में शेयर करना शुरू किया, हंसने लगे। मैं पहली बार इनको हंसता हुआ देख रहा हूँ। हाँ, ऋषिकेश से शुरू हुआ है हंसना। यहाँ पहले नहीं हंसते थे, यहाँ सब ऐसे बैठते थे। हम लोग हंसते थे लेकिन ये ऐसे बैठते थे सीरियस से। तो कई बार मुझे लगता था कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। गुरु हंस रहा है, शिष्य सीरियस बैठा है, कि शिष्य गुरु को बता रहा है कि सत्संग में हंसना नहीं चाहिए। हाँ महेश। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। ये रिट्रीट में जाने के लिए मेरी पत्नी 3 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बोले मैं रिट्रीट जाना है और मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मैं बोला भाई यहाँ पे रमेश जी जैन को यहाँ पे सुनते हैं, वहाँ सुनते हैं, उसमें फ़र्क क्या हो जाएगा, क्या मतलब है वहाँ पे जाके सुनने का, मुझे नहीं जाना है। एक बार तो पिछले साल काफ़ी प्रेशर था उनका, तो
हमारी समधन जी तैयार हो गई, बोले समधी जी को क्यों तैयार परेशान करते हो आप, मैं चलती हूँ, मेरा भी वहाँ पियर भी है, वहाँ आपको घुमा के लेके आऊँगी, आपके साथ रहूँगी, आपको मेरे पियर नहीं जाना है तो मत जाना, वहीं रहूँगी। लेकिन बोले नहीं, मैं तो आप ही के साथ जाऊँगी। तो इस बार मैं गया और दिल्ली से ऋषिकेश जाते जाते रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स, रोड्स वगैरह इतनी गंदी थी, मैं रास्ते में सोचते गया कि मैं बोला यार मैं हाई क्यों भरा ये, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इतनी दूर वहाँ जाके ऋषिकेश में क्या मिल जाएगा, समझ में नहीं आता। फिर जैसे तैसे पहुँचे, जो पहला सेशन हुआ गुरुजी का, इतना अच्छा महसूस हुआ कि जैसा उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में ऑलरेडी वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है और वहाँ पे आध्यात्मिक वहाँ पे वातावरण होता है, और वहाँ जाके ही मुझे पता चला कि यहाँ क्या नहीं मिल सकता और वहाँ क्या मिलता है। जैसे उसको भी एनालाइज करके भी, जैसे साइंटिफिकली भी मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे हम अपने काम में बिजी रहते हैं और कुछ ना कुछ फ़ोन वगैरह दे रहता है, कहीं से जाना होता है, कहीं से आना होता है। वहाँ तो चले गए, अब ये सोच ही लिया कि भाई फ़ोन को बंद कर दिया और वहाँ पे 3 दिन तक अपने को यही करना है और यहीं पे मस्ती करनी है। और गुरुजी के साथ तो इतनी मस्ती कि वो रिट्रीट में मैं नहीं समझता कि मुझसे ज़्यादा कृपा किसी और के ऊपर हुई होगी। सभी मतलब ब्रह्मस्वरूप आत्माओं का भी मेरे ऊपर इतना प्यार था, गुरुजी का था, गुरु माँ का भी था, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ से आने के बाद मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। मैं जब से मैंने होश संभाला, मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि मैं गुरुजी के जैसे ही सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे तो हर आदमी अपने आप में तुरुमखान समझता है अपने आप को, मगर मैं भी थोड़ा ज़्यादा समझ लेता था। जैसे हमारे पिताजी पूजा वगैरह करते थे, दुकान में जाता था, मैं भी गुरुजी के जैसे, आज नहीं, आज से 25 साल पहले की बात है, पिताजी कभी कलकत्ता जाते थे 8 दिन के लिए, तो कभी याद आ गया तो कभी एक बार अगरबत्ती लग जाती थी, झाड़ू लग जाती थी दुकान में, कभी झाड़ू नहीं लगी तो चलता मेरे को 8 दिन में 5 दिन पूजा नहीं हुई, अगरबत्ती नहीं लगी, याद हो गई तो फिर अच्छे से पूजा पाठ कर लेता था। उसमें ऐसा भी नहीं था कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन उसमें वो रिचुअल करूँगा तो ही मेरे को वो शांति मिलेगी, ऐसा मुझे कभी भी नहीं था। अभी मेरी शादी को 33 साल हो गए। राइट फ्रॉम डे फर्स्ट मेरा यही रहा कि भाई मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मैं आज का दिन कैसे दे सकूं, कल की मैंने कभी चिंता नहीं की। आज भी मैं बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम में था, अभी काफ़ी मेरे बच्चों की तरफ से मैं बहुत वो आगे निकल गया, बहुत मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई। मेरी पहले भी वही कंडीशन थी, आज भी वही कंडीशन है, आज मैं जीता हूँ। और यहाँ पे आके जो मेरी पत्नी से मैं एक जब जहाँ जैसा गुरुजी ने वहाँ बताया कि मैं परफेक्शनिस्ट बन गया था थोड़ा सा, जो मुझे पता नहीं था, तो वो मैं मेरी पत्नी से मुझे नज़दीक लाया गुरुजी ने, जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम वगैरह में भी काफ़ी शेयर कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को काफ़ी इंट्रोवर्ट मानता हूँ। उसी हिसाब से इतने दिन से आते हुए भी कभी भी यहाँ पे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता था, मैं कैसे बोलूँगा, बीच में रुक जाऊँगा, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ऐसा कुछ सोचता था। लेकिन काफ़ी आराम हुआ इसमें आने के बाद में, काफ़ी खुला मैं। अच्छा, खाली मेरी पत्नी के साथ में ही नहीं, मेरे साथ में एक मेरे साले का लड़का मेरे साथ काम करता है, रोज़ उससे झगड़ा होता था, अरे तू ये काम नहीं किया, तुमने ये काम सही नहीं किया। वहाँ से जाके मैंने जो पकड़ के लाया कि मैं परफेक्शनिस्ट हो गया हूँ, उसके बाद में मैं जब मैंने अपने आप को रिलीज़ किया, मेरा भगवान जानता है कि मैं कितना मैंने रिलीफ पाया है। और वो बच्चा बेचारा, उसकी तो जान ही निकल गई थी, और जबकि वो मेरे ऊपर जान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम लिया। एक इंट्रोवर्ट जब एक्सट्रोवर्ट होता है तो सबको फील हो गया कैसे होता है, माइक छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती है महेश की। अभी तो उसकी इतनी इच्छा कर रही है कि और कितना शेयर करूं। वो तो रियलाइज़ हुआ कि कई लोग मारेंगे उठ करके। बहुत सुंदर एक्सप्रेशन तुम्हारा, बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस। यही चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी वांट। और कोई लेडीज़ में से कोई? लेडीज़ तो खाली हंसती रहती है ऐसे बस। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो हम हमेशा चाहते हैं एक कंप्लीट फीलिंग, वो फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में महसूस हुआ मेडिटेशन के दौरान।
और वो कंप्लीट फीलिंग अभी भी है अंदर, कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यू हो रही है। वेरी नाइस। वो बहुत क्रेव करते थे वो फीलिंग के लिए। थोड़ी देर कभी ऐसे लगता था मेडिटेशन के पीरियड में, पर तभी चली जाती थी वो फीलिंग। अभी फर्स्ट टाइम इतना अच्छा लग रहा है वो कंप्लीट फीलिंग के साथ। थैंक यू गुरुजी। वेरी नाइस। ऐसे बहुत 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 लोगों के अनुभव, मुझे ऐसे कई बार लगता है कि जीवन सार्थक हो गया, अब शरीर छोड़ना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी खुशी, इतनी सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतोष कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद में धीरे धीरे सत्संग करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक विजन था कि ऐसे कोई 100-200 लोग हों जो अपनी सोच रखते हो, अपने जैसे बात करते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी की थॉट प्रोसेस। अब वो सब नज़दीक आ रहे हैं। वही ब्रह्म भाव, निधि ध्यासन, ऊपर से दिखावा कुछ भी करे लेकिन अंतर में एक शांति। कई लोग अब उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जिसकी बहुत खुशी है मुझे। तो आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया इस स्थिति तक आने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती है। पहले जीवन में सब कुछ मिला था मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, अब स्पिरिचुअलिटी में भी इतना मिल गया। मुझे कई बार लगता है वो भगवान जो अवतार लेके आए थे बेचारे, उन्होंने कई चीज़ें मिस की जो हम लोगों ने एंजॉय किया। वो ऐसे ग्रुप्स नहीं बने, रिट्रीट्स में नहीं गए, मूवीज़ नहीं गए, रेस्टोरेंट्स नहीं गए, हंसी मजाक नहीं करे, हमारे जैसे गंगा घाट पर डांसेस नहीं देखे। वो हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। और जो मैं कहता हूँ, हरदम कहता हूँ कि एक योगी जितना अच्छा संसार को भोगता है, एक भोगी भी संसार को नहीं भोग सकता। क्योंकि योगी संसार को भोग करके भूल जाता है, उसमें फंसता नहीं, मोह नहीं आता है, इसलिए वो पूर्ण तरह से भोगता है। और ये भी चिंता नहीं करता कि ये भोगने से इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कम करें ज़्यादा करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। योगी पूर्ण रूप से संसार को भोगता है, प्रेम करता है, पूर्ण रूप से प्रेम करता है, करुणा बहाता है, पूर्ण रूप से करुणा बहाता है, खाना खाता है, पूर्ण रूप से खाना खाता है। कई लोगों ने हम लोगों को वहाँ खाना खाते हुए देख करके सोच लिया था कि ये सब फेक गुरु है। कोई 10-10 पराठे घी में डीप फ्राइड कोई खाता है क्या, ऐसे अचार दही के साथ में? सुबह पराठों पे पराठे खा रहे हैं, 2 घंटे के बाद में जूसेस पी रहे हैं, 2 घंटे के बाद में फिर 4 गुना खाना खा रहे हैं, फिर समोसे खा रहे हैं 2 घंटे के बाद में, फिर रात को डिनर खा रहे हैं, फिर गंगा घाट पर चाय कॉफ़ी, कभी गन्ने का जूस, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे ख्याल से हम लोग, हमारे घर में जितना हम लोग ऋषिकेश में खाते हैं उसका 10% भी कोई नहीं खाता है। और आप सभी ने खाया, खाली मैं अकेला नहीं हूँ। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, आपने बहुत खाया है। मैं सबको देखता था। घर में तो पत्नी को डांटते हैं, ये क्या पराठे बनाइए, इसमें कितना घी है, कितना तेल है। वो टिश्यू पेपर लेकर के उसमें उसको पूरा तेल घी निकालते थे। वहाँ तो ऐसे आता था, सीधा अंदर आता था, अंदर पता ही नहीं चलता था। और कई बार कम डीप फ्राइड होता था तो उल्टा गुस्सा आता था उनका कि, लेकिन वो कहाँ जाता था? आपने कभी सोचा? हर कोई कम से कम 4 गुना 4 टाइम्स, हर कोई डिनाई करता है मेरी बात को? सभी ने 4 गुना खाया होगा नॉर्मल जो हम हैदराबाद में खाते हैं। ये 4 गुना तो कंजर्वेटिव है वो। लेकिन कहाँ जाता है वो? और हैदराबाद में या हमारे घर में रहते हुए हम वो क्यों नहीं कर सकते? इसका एक बहुत बड़ा साइंस है। साइंस यही है कि आप जब खुश हो, आप प्रसन्न हो, आप एक जॉयफुल स्टेट में हो, आप कुछ भी खाइए, कितना भी खाइए, हजम हो जाएगा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा। रिलेशनशिप कितनी भी स्ट्रेंड हो ठीक हो जाती है।
ऑटोमेटिकली हर चीज़ ठीक होती है, बिकॉज एवरीथिंग यू आर डूइंग इज आउट ऑफ जॉय। जैसे एक सेंट ने कहा, जो मैं कई बार कोट करता हूँ, एवरीबडीज एक्शंस आर टू गेट जॉय। हर कोई कुछ ना कुछ खुशी के लिए करता है। एवरीबडीज एक्शंस आर टू गेट जॉय, माई एक्शंस आर आउट ऑफ जॉय। मैं जो करता हूँ खुशी से करता हूँ, खुशी के लिए नहीं करता हूँ, मैं खुशी से करता हूँ। ये फ़र्क है। हर कोई जो कुछ करते हैं वो खुशी पाने के लिए करते हैं, मैं जो करता हूँ वो खुशी से करता हूँ। ज़मीन आसमान का अंतर है इस स्टेटमेंट में। ये होना चाहिए लाइफ में डेली बेसिस पर। ये जो लाइफ जीता है वो सही में जीवन जीता है। जो डर डर के जीता है, जो टेंशन में जीता है, जो गुस्से में जीता है, जो दूसरे को दुख करके जीता है, खुद दुखी होता है, खुद एंग्जाइटी में रहता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है, वो जीवन नहीं जीता है वो। और खुद को अच्छा जीवन जीने के लिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हमारे आसपास के लोगों को भी अच्छा जीवन जीने में सहायता करें। दूसरों को खुशियाँ देंगे तो हमको खुशियाँ मिलेगी। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पार्टनर्स हैं, बॉस हैं, जो भी हैं, जब भी हम जिनके आसपास हैं उनके चेहरे पर स्माइल होगी तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। हमको स्माइल करना नहीं सीखना है, हमको स्माइल लोगों के चेहरे पर लाना कैसा है वो सीखना है। उतना सीख जाओ, अपना काम बन जाता है। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। दुख सुख का अंतर केवल एक संकीर्ण मन और एक विशाल मन का ही है। एक कॉन्ट्रैक्टेड माइंड और एक एक्सपेंडेड माइंड, दुख और सुख इसी को कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड माइंड दुखी माइंड है, संकीर्ण माइंड हर चीज़ सेल्फिश तरीके से देखता है, हर चीज़ अपने हिसाब से देखता है। परफेक्शनिस्ट जो महेश ने कहा, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड है ये। मैं ही ठीक हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरा ही तौर तरीका ठीक है, ये काम होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, अभी होना चाहिए तो अभी होना चाहिए, या मेरे ही पसंद का, किसी दूसरे की एडवाइस नहीं मांगना। ये सब कॉन्ट्रैक्टेड माइंड की नेचर बन जाती है। ईगो, किसी के चेहरे पर स्माइल ईगोइस्टिक आदमी को बहुत तकलीफ भी देती है। इसके पास कुछ नहीं है, ये हंसता रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है, दूसरों की स्माइल पसंद नहीं आती है। मेरे पास इतना है, मैं 2-4 महीने में एक बार हंसता हूँ, इसके पास कुछ नहीं है। स्कूटर पे घूमता है, कभी भी देखो स्माइल करता रहता है। इसको तो पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। यहाँ तक लोगों के दिल में चुभता है स्माइल। ये लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इतना इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपने माइंड को। जैसे कहते हैं कि यहाँ एक कमरा है, छत है, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर आग जलाइए, थोड़ी देर के बाद में जो आग से धुआं निकलेगा उससे ये छत काली हो जाएगी। काली होगी ना। कमरे में अगर आग लगाएंगे, आग जलाएंगे तो धुआं जो उठेगा वो छत को काला करेगा। वही आग हम बाहर ओपन में, ओपन टू स्काई के जगह में वही आग जलाते हैं। बताइए क्या काला होता है वहाँ पे? वहाँ कुछ काला नहीं होता है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंडेड है। उस एक्सपेंशन में, उस स्पेस में उस धुएं का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी प्रकार जो संकीर्ण मन है, जो कॉन्ट्रैक्टेड माइंड है, वो उसके अंदर जो आग लगी हुई रहती है, गुस्से की, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, कंपैरिजन की, उसका धुआं उसको काला करता रहता है अंदर। और जो खुले मन का इंसान होता है, बड़े दिल का इंसान होता है, उसके अंदर कभी आग लगती है तो भी धुआं उसको काला नहीं करता है, वो निर्लिप्त रहता है उस धुएं से। वैसा ही साफ सुथरा शुद्ध रहता है वो, उसको उस अग्नि का धुआं कुछ नहीं कर सकता।
वो इंसान सुखी रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टेड माइंड दुख के कारण है। हमें हमारे माइंड को एक्सपेंड करना है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट ए जर्नी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू एन एक्सपेंडेड स्टेट। यही स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है। एक संकीर्ण मन से एक विशाल मन, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई। क्योंकि जैसे जैसे विशालता बढ़ती जाएगी और पूर्ण विशालता आ जाएगी, यू विल बिकम वन विद द सुप्रीम डिवाइन बीइंग। और कॉन्ट्रैक्शन में आप ही सुप्रीम डिवाइन बीइंग हो, पर कॉन्ट्रैक्शन में अपने आप को बहुत छोटा सा जीव मानते हो। उस छोटे से जीव मानने के कारण आप दुखी होते हो। और एक्सपेंशन में आप पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। और परमात्मा तो हर समय हर परिस्थिति में सुखी है, उसको कोई दुख है ही नहीं। यही स्पिरिचुअलिटी है। और आध्यात्मिक का कोई राज ही नहीं है और कोई यात्रा ही नहीं है। हमने वहाँ ऋषिकेश में पहले दिन व्यवहार पर बातें की, दूसरे दिन कुछ ज्ञान की बातें की, तीसरे दिन ज्ञान और प्रेम के योग की बातें की। वो अल्टीमेट था वो, क्योंकि ज्ञान के साथ प्रेम बहना बहुत आवश्यक है। केवल ज्ञान भी हो आप में और प्रेम भावना नहीं हो तो वो निरर्थक है, वो बेकार है। वो ज्ञान तो किताबों से भी मिल सकता है, बिना अंदर फीलिंग के, बिना अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग के लिए जो हर जीव के लिए समान हो, बिना उसके ज्ञान निरर्थक है। जैसे कोई कुआं है बिना पानी का, वैसे ही ज्ञान बिना प्रेम के सूखा कुआं है, निरर्थक है। बहुत आवश्यक है अंदर से प्रेम को बाहर निकलने दें। और जब अंदर से प्रेम बाहर निकलेगा और इतनी इंटेंसिटी से निकलेगा, तब न तो बाहर की नेगेटिविटी आपके अंदर जाएगी, न किसी का बोला हुआ आपको खराब लगेगा, न किसी का काम अच्छा नहीं किया हुआ आपको इरिटेट कर पाएगा। क्योंकि अंदर से जब कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो बाहर से अंदर जा ही नहीं सकती। मैंने कहा था पहले भी एक बार, जैसे पानी का पाइप होता है, उसमें प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है, फुल प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है पानी के पाइप से। अब जहाँ से पानी बाहर आ रहा है प्रेशर से, आप वहाँ से कोई भी कचरा, पत्ता, कुछ भी अंदर डालने की कोशिश कीजिए, जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से इतना प्रेशर से बाहर निकल रहा है पानी। ये होना चाहिए, अंदर से इतना प्रेशर से प्रेम निकले कि बाहर से कोई चीज़ अंदर जा ही नहीं सके। और जब बाहर से अंदर कोई चीज़ जा ही नहीं सकेगी तो आप हर पल हर क्षण उसी प्रेम में स्थित रहोगे। तो पहले दिन व्यवहार की बातों में हमने कुछ 10 बातें बताई थी लोगों को कि दुखी कैसे हों। लोगों को पता है दुखी कैसे हो। कोई दुखी होना चाहता है या कोई अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि मैं कितना दुखी हूँ, उसको इन पैरामीटर से अपना टेस्ट कर पाता है वो, कि मैं कितना दुखी हूँ और कितना दूसरों को दुखी कर पा रहा हूँ। उन पैरामीटर्स में पहला एक था कि आप सेल्फिश हो जाइए, स्वार्थी बन जाओ। सेल्फिश हो जाओगे, दुखी रहोगे। दुखी होने के तरीके बताए जा रहे हैं, कल से प्रैक्टिस करना है सब। बहुत हो गया सुखी जीवन। और जो सुखी रहना चाहता है वो इसका उल्टा कर दे। सेल्फिश हो जाओ, स्वार्थी बन जाओ, हर कोई अपने से सीमित कर लो। दूसरा, परफेक्शनिस्ट बन जाओ, हर चीज़ परफेक्ट एकदम। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता ना हर चीज़ को, वैसे देखना शुरू कर दो। हर चीज़ में कमियां, हर चीज़ में गलतियां, रिलेशनशिप हो या वस्तुएं हो या कोई कार्य हो या कुछ भी हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा करो कि जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है वो दिख जाए वहाँ पर। आप अपने घर में जाकर के मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के घूमोगे ना तो सब जगह डस्ट मिलेगा, डस्ट की लेयर पर लेयर मिलेगी। सुखी हो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते नहीं हो, वरना बहुत कुछ कमियां गलतियां मिलेगी।
दुखी रहने का और एक अच्छा तरीका है, पास्ट में जियो, कभी भी प्रेजेंट में मत जीना। क्योंकि पास्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में, कईयों के साथ में झगड़े हुए हैं, कईयों ने दुख दिया है, कईयों ने हमको गुस्सा किया, हमने गुस्सा किया, घर छोड़ के चले गए, धोखा दिया किसी ने, बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं। और वैसे भी पास्ट के अच्छे किस्से तो किसी को याद नहीं आते हैं, जो दुखदाई किस्से होते हैं वो याद आते हैं। तो पास्ट में जियो, दुखी रहना हो तो, प्रेजेंट में मत जीना कभी भी। किसी को अपने से ज़्यादा अक्लमंद कभी मत मानना, अपने को सबसे अक्लमंद मानना दुखी रहने का और एक अच्छा तरीका है। ईश्वर पर कभी भरोसा मत करना, जो हूं मैं हूं अल्टीमेट, इस प्रकार का ईगो रखना अपने अंदर अच्छा लग रहा है ना। कभी किसी के साथ सामने झुकना नहीं, माफ़ी तो मांगना ही नहीं कभी। माफ़ी मांगने से, गलती होते हुए भी माफ़ी मत मांगना। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, उल्टा है, तभी माफ़ी मांगना। हाँ, वो सुख देता है, यहाँ दुख बताया जा रहा है। यहाँ गलती होते हुए कभी माफ़ी मत मांगना, क्योंकि लोग हमको दबाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर हमको लोग दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, हर बार हमको गलत मानेंगे, सही होते हुए भी गलत मानेंगे। इसलिए कभी भी गलती मत मानना, गलती होते हुए भी। हाँ, ग्रीडी बन जाना, लालची बन जाना। जो भी आपके पास में है उसमें कभी संतोष मत करना, उससे नेक्स्ट एक्स्ट्रा और अधिक चाहिए। कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए आपके पास जो है उससे, लालची बन जाना, ग्रीडी बन जाना चाहिए। ऐसे बहुत से नुस्खे हैं अपने पास में दुखी होने के भी, और लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप सब अपने अपने लाइफ में इन पैरामीटर्स के साथ में टेस्ट कर सकते हो कि कितने आप दुखी हैं, कितने आप दूसरों को दुख दे रहे हैं। इनका रिवर्स करोगे तो सुखी हो जाओगे। ये सब जो मैंने अभी कहा, ये पूरे कॉन्ट्रैक्टेड माइंड के नेचर है, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का नेचर है। और इसका उल्टा एक्सपेंडेड माइंड का नेचर है, एक्सपेंशन। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मुझे छोड़ करके बाकी सब सही है। जो जैसा कर रहा है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, क्षमता के अनुसार सही कर रहा है वो। ये मानना एक्सपेंशन है। गलती न होते हुए माफ़ी मांगना एक्सपेंशन है। बात बात पर झुक जाना, रिलेशनशिप को मोस्ट इम्पॉर्टेंस देना, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। आप चाहे कितने भी दुखी हो, आपके आसपास सुख की लहरें फैलाते जाना, जीवन में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाना, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ये सब एक्सपेंडेड माइंड के नुस्खे हैं। ये सब जो फॉलो करता है वो मस्त रहता है और दूसरों को भी मस्ती करवाता है। यही हमने ऋषिकेश में किया। हम मस्त थे, दूसरे भी मस्त थे, और दो लोग जब मस्त हो जाते हैं तो उनकी मस्ती 100 गुना बढ़ जाती है। वो 2 गुना नहीं बढ़ती है, 100 गुना बढ़ती है। फिर आसपास के लोग मस्त हो जाते हैं। कई लोग वहाँ जो आश्रम में रुके हुए थे, वो लोग हमको देख करके ऐसे आश्चर्यचकित होते थे। हम लोग इतनी मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे, तो दूसरे लोगों को भी वो मस्ती आती थी। लाइफ इस प्रकार से जीना है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में जो हमने ऋषिकेश में बताई थी। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट लाइफ में ये है कि यहाँ पर हर चीज़ नश्वर है। कभी भी किसी भी चीज़ को परमानेंट मत मानिए कि ये परमानेंट है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी परमानेंट है, मेरा पति परमानेंट है, मेरा घर परमानेंट है, मेरे पैसे, धन दौलत, नाम, ऐश्वर्य, ये सब परमानेंट है। इसी ईगो में, अहंकार में लोग जीवन जीते हैं, और जब ये उनसे छूट जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। और जो इनको नश्वर मानता है वो कभी अहंकार भी नहीं करता। अहंकार नहीं करता है तो वो रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ हर चीज़ नश्वर है।
ऑब्जेक्ट्स नश्वर, वस्तुएं नश्वर, रिलेशनशिप नश्वर, शरीर नश्वर, कोई भी परमानेंट नहीं। हर समय ये ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा, समय बदल रहा है, समय बह रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। हर पल एक नया पल आ रहा है। हर पल आपसे हर चीज़ दूर जा रही है। एक पल पहले जैसा मैं था अब नहीं हूँ। एक पल पहले आप जैसे थे आप नहीं हो। एक पल में लाखों आपके शरीर के सेल्स मर चुके हैं और एक पल में लाखों नए सेल्स पैदा भी हो चुके हैं। एक पल में आपका हार्ट, आपकी किडनी एक पल जितनी उसकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है। एक पल आपका मकान आपसे दूर चला गया। एक पल पहले आपकी पत्नी, आपका पति आपसे एक पल दूर चला गया है। हर पल हर चीज आपसे दूर जा रही है। समय हर पल बदल रहा है। इसको रुका हुआ मत समझिए, इसको जाता हुआ देखिए, बहता हुआ देखिए। एक नदी थी, नदी के ऊपर एक पुल, ब्रिज के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ। 3 साधु वहाँ खड़े थे। एक साधु ने कहा देखो नदी बह रही है। दूसरे साधु ने कहा देखो पुल भी बह रहा है। तीसरे साधु ने कहा देखो आदमी भी बह रहा है। कुछ लोग वहाँ खड़े थे, बोले ये पागल हैं क्या, ये नदी तो बह रही है दिख रहा है, पुल कहाँ बह रहा है, आदमी कहाँ बह रहा है। मैं पूछा भाई साहब आप लोगों ने कहा कि ये पुल बह रहा है, आदमी बह रहा है, ये क्या चक्कर है। बोले जिस प्रकार एक पल पहले की नदी का पानी यहाँ नहीं था वो आगे चला गया है और नदी बहती बहती अपने सोर्स से मिलने के लिए जा रही है, उसी प्रकार एक पल पहले जो पुल था वो अब नहीं रहा। ये एक पल में एक पल जितना नष्ट हो चुका है, ये भी नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। ये भी आज नहीं 100, 200, 500, 1000 साल के बाद में जहाँ से बना था उसी में लीन हो जाएगा। और ये आदमी जो खड़ा है ये भी एक पल पहले जो था ये एक पल के बाद में वो नहीं है, ये भी नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी बह रहा है, पुल भी बह रहा है, नदी भी बह रही है, यहाँ हर चीज बह रही है। कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। रुकी हुई है तो केवल हमारा ये बुद्धि, हमारा मन रुका हुआ है। और रुका हुआ भी नहीं, ये तो सोचता है कि पीछे 10 साल, 20 साल, 50 साल पीछे रुका हुआ है कईयों का मन। तो कईयों की बुद्धि तो 50 साल पहले की रुकी हुई है। शरीर 50 साल बूढ़ा हो गया है, इंद्रियां बूढ़ी हो गई, काम बढ़ गया है, लेकिन वो रुका हुआ है 10 साल 20 साल पुराना। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि यहाँ हर चीज हर पल आगे बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है और हर चीज आपसे दूर जा रही है और आप किसी के नजदीक जा रहे हो। केवल आप हो जो किसी के नजदीक जा रहे हो, बाकी सारी चीजें आपसे दूर जा रही है। आपसे सारी चीजें, वस्तुएं, मकान, दुकान दूर जा रही है, आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। जिस प्रकार नदी समुद्र के नजदीक जा रही है, हर पल समुद्र के नजदीक जा रही है, उसी प्रकार जीवात्मा हर पल परमात्मा के नजदीक जा रही है। और इसकी खुशी होनी चाहिए हमको कि हम हर पल परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। एक पल और नजदीक पहुंच गए हम, एक पल और नजदीक पहुंच गए परमात्मा के। वाह! ये ध्यान में जो रखता है वो हर समय प्रसन्न रहता है। तीसरा जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ अच्छे कर्म करें, ज्ञान को बढ़ाएं, संचित कर्मों को नष्ट करें। इस प्रकार का जीवन जिएं कि हमें जो केवल शरीर के साथ जो प्रारब्ध मिला है वो ही हमें सहन करना पड़े, बाकी पूर्व जन्मों के कोई भी कर्म हमें सहन नहीं करना पड़े, उनसे मुक्ति मिल जाए और नए कर्म नहीं करें तो आपका मोक्ष तो यहाँ बैठे बैठे ही हो गया, अभी हो गया, इसी पल हो गया। और चौथा, आप सोचते हैं कि आपकी एक इंडिविजुअल एंटिटी है। आपकी यहाँ इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। परमात्मा ही एक से अनेक रूप में परिवर्तित होकर के संसार में आया है अपने ही संसार को भोगने के लिए। हर कोई यहाँ परमात्मा स्वरूप है। अज्ञानतावश आप अपने स्वरूप को भूल करके मनुष्य स्वरूप में ही स्थित होकर के मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार अपने आप को मानते हुए जीवन जी रहे हैं।
आप यहाँ मनुष्य नहीं, आप पूर्ण परमात्मा हो, परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हो, उसी के ही अंग हो, उसी के ही अंश हो। ये मान करके आप जीवन जिए, अपनी ही सृष्टि को आप पूर्ण रूप से भोगोगे, अपनी ही सृष्टि को आप पूर्ण रूप से जियोगे और उसका आनंद लोगे। और हर पल आप कहोगे वाह मैंने क्या सृष्टि बनाई है, वाह क्या प्रकृति है, वाह कैसे जीव बनाए। हर पल का आप आनंद लोगे अगर परमात्मा भाव में जीवन जियोगे तो, मनुष्य भाव में नहीं। किसी ने सही कहा है, यू आर नॉट एन ह्यूमन बीइंग trying to seek divine experience, but you are a divine being seeking human experience. आप मनुष्य बन करके परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको अनुभव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप परमात्मा हो, मनुष्य को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हो, बस। इसका अर्थ है कि आप मनुष्य नहीं, पूर्ण परमात्मा हो। और ऋषिकेश की बातें बाद में रिपीट होंगी दूसरे सेशंस में, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक तो जिन्होंने अटेंड किया उनके लिए एक रिपीटेशन हो जाए, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए वो हम उस आनंद को उनको भी दें। वो क्यों वंचित रहें केवल ऋषिकेश नहीं आए इसलिए। तो हम और भी आगे के सेशंस में कुछ अच्छी बातें करेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कोई क्लैरिफिकेशंस? थैंक यू पवन। हाँ रवि, तुम्हारे क्वेश्चंस थे ना, लिख के लाए हो आज, वही पढ़ लो। Guruji, after Rishikesh theatre, I started meditation. At the time of doing meditation, that is Agya Chakra, unable to concentrate completely. What to do? You are not able to Concentrate on completely. Agya Chakra. Yeah. What to do? आप कंसंट्रेट नहीं भी कर पाते हो तो एक तरीका ये होता है कि आप करते रहिए, कीप मेडिटेटिंग। द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश इन मेडिटेशन इज थ्रू मेडिटेशन, which only means that keep practicing, keep practicing. अभी जो भी आपको लग रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, yet you continue to practice meditation. A day will come where effortlessly you will get into a meditative state, and all this, the efforts of all these days, even if there is no concentration as such which you are feeling, yet it will convert into a meditative state in the future. So continue meditating, unbothered of whether you are able to concentrate or not. And nobody could, in the initial stages, concentrate much or meditate much. It takes time, but don't bother, continue with it. And as time passes, keep improving your time limit for meditation. Another one good thing you should do is कि हर 1 घंटे से, हर 2 घंटे से आप एक छोटा सा मेडिटेशन 1 मिनट का, 30 सेकंड्स का, ऑफिस में बैठे बैठे ही जहाँ बैठे हो वहीं पर try to meditate for 30 seconds, 40 seconds, 1 minute, 2 minutes, every 1 hour, every 2 hours. That will have tremendous influence on your meditative state when you meditate in the morning or night. And before sleep also you should try to meditate. If you follow this practice, very soon you'll get the beautiful result of meditation. ये हमारे यहाँ गिरिराज जी बैठे हुए हैं, 60 साल की उम्र तक तो ये मेडिटेशन छोड़ करके न स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, न कोई साधु संतों के पास जाना, न साधु संतों को घर के अंदर एंटर करने देना। इनकी माता जी थी, वो
अपना साधु संतों से डील करती थी, इन लोगों को कभी भी एक्सपोज नहीं होने दिया। सत्संग तो भूल ही जाइए, इनको मेडिटेशन क्या है पता नहीं था। आई मीन ही स्टार्टेड सो लेट इन हिज लाइफ, अब इनको तो मेडिटेशन से बाहर निकालना पड़ता है आजकल। ये दुकान में भी बैठे बैठे मेडिटेशन में कर जाते हैं, वो कस्टमर बैठा है मेडिटेशन में है, गाड़ी में बैठे हैं मेडिटेशन करते रहते हैं, फार्म हाउस जाते हैं मेडिटेशन करते हैं। इनको तो बस मौका चाहिए। आई मीन इतना डीप। गिरिराज जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? थोड़ा शेयर कीजिए। ये भी एक बहुत साइलेंट स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है। हेलो। एकदम साइलेंट आपके जैसे। प्रणाम गुरुजी। काफ़ी पहले तो जो है हाल था, हम कभी मेडिटेशन सोचे भी नहीं। पहले ये सोचते थे कि आंख बंद करने से फिर आंख खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो अब ये हाल है कि अब बस सुख शांति से रहते हैं। नहीं, सुख शांति से तो रहते ही हो, लेकिन मेडिटेशन कितना करते हो आप? सुबह करते हो, सवेरे और शाम में, रात में सोने के 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। रात में नींद खुल गई 3 बजे 4 बजे तो वैसा भी बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठे इनको पता नहीं है, फिर नींद आती है, फिर सो जाते हैं। फिर जैसा ही मैं गार्डन वगैरह जाता हूँ तो सीधा जो है वो बहाना रहता है गार्डन जाने का भी। 1 घंटा रास्ते 2 घंटे मिल जाते हैं। पहले वीक में 1 बार गार्डन जाते थे, आजकल हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं कि वो मेडिटेशन करने का बहाना मुझे गाड़ी में मिल जाएगा। और ये घर से निकलते हैं, आंख बंद करते हैं, फार्म पहुंचते हैं 1 घंटे के बाद में, ड्राइवर उठाता है, साहब फार्म आ गया आपका। पहले ड्राइवर को क्या हुआ, कितना देर हो गया, क्या हुआ, गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है, ट्रैफिक देखो, ये देखो, इरिटेटेड रहते थे। कोई भी नॉर्मल इंसान। हमसे ज़्यादा ड्राइवर खुश रहता होगा। अमेजिंग। सो कोई डरिए मत, लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। ये पूरे क्वेश्चंस पूछ लोगे तो फिर अगली बार आओगे ना यार। और क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं पूछिए तो। Unable to take the decisions, correct decisions at particular time, that is unable to make up mind, even though every time I feel that the same mistake I am doing, but decisions I am not able to take. A factor of fear in mind, how to overcome the fear to take correct decisions at a correct particular time. There's fear, there's a lot of confusion, intellect is working at very high speed. ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें. Mind is not stable. So when the mind itself is confused, the decisions also will be confused decisions. ये एक रूल है. Confused mind से confused decisions ही आएंगे. Fearful mind से भी confused और failure related decisions होंगे. What you have started doing meditation is the right path you are following. Slowly, as the mind will stabilize, it will become peaceful. And as I said, every hour you try to meditate. This will have automatic result on your decision making, efficiency, what you should do, what you should not do, when you should do, when you should not do. Intuition power will increase. हर चीज़ आपको अंदर से निकलती जाएगी. ये करो, ये मत करो. कोई कितना भी आपको बोलेगा कि सर ये काम कीजिए, इसमें बहुत प्रॉफिट है, अंदर से आएगा नहीं. इवन विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स. और कई बार कोई आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे या ना करेंगे कि ये काम मत कीजिए, इसमें रिस्क है, इसमें लॉसेस हैं, ऐसा है वैसा है. आपको अंदर से आएगा नहीं, ये करना ही करना है मुझे, और वो करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट. ऑल दिस बेनिफिट्स एंड स्टेट आपका धीरे धीरे मेडिटेशन के बाद में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट सेपरेटली, अपने आप हो जाएगा. मेडिटेशन रेगुलरली करना, सत्संग में हर थर्सडे आना, हमारे संडे सेशंस भी अटेंड करना, तब ये स्टेट आएगा. दूसरों को दें कोई चांस. And the final. अच्छा ठीक है. Guruji, last time you have said that persons have the capacity to do the multiple works at a time. How to do multiple works without disturbing the mind and without getting frustrated? Again the same answer.
ये सब एक ब्यूटीफुल मेडिटेटिव स्टेट के ऑटोमेटिक ब्रांचेस हैं ये, जो मैंने कहा कि मल्टीपल टास्किंग, साइमल्टेनियस, whatever you do, you'll do out of joy, decisions will be perfect, relationship will be amazing. ये सब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे as you evolve, you'll find all these things happening automatically. See, we have two options. जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुस्सा आता है क्या करें, कोई बोलता है एंग्जाइटी आती है, तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन है. आप गुस्से के ऊपर वर्क कीजिए, सिगरेट को छोड़ने के लिए वर्क कीजिए, एंग्जाइटी को रोकने के लिए वर्क कीजिए, आपको डर लगता है उसके ऊपर वर्क कीजिए. एक सब्जेक्ट को लेकर के उसके ऊपर वर्क करते हुए आप उनको ओवरकम कीजिए. शायद 10, 20, 50 जन्म में यू विल बी एबल टू ओवरकम. दूसरा ऑप्शन है इवॉल्व स्पिरिचुअली, मेक द माइंड पीसफुल, रेगुलरली मेडिटेट, बिकम स्लाइटली स्पिरिचुअल एंड एक्सपेंडेड माइंड. ये सारा का सारा 10, 20, 50 जन्म नहीं, 2, 4 महीने या साल, 2 साल में आपको स्टेट मिल जाएगी. इतना आसान है. जस्ट ट्राई वन थिंग, ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर. और पुट एफर्ट्स ऑन इंडिविजुअल थिंग्स. एक ठीक होगा तो दूसरा स्लिप हो जाएगा, दूसरे के ऊपर काम करेगा तो तीसरा स्लिप हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा बहुत. And I can tell you, this is well proven method. People are there, experienced this state. प्रणाम गुरुजी. कैसे? अल्लाह ठीक है? अल्लाह जी सब ठीक है, आपकी दुआ है. गुरुजी, मैं वो जो प्रोग्राम ओपन करे थे ना, आपने करवाया था, तभी मैंने लिस्ट बनाया था कि मतलब बाहर की दुनिया में मुझे क्या क्या हासिल करना है. तो वो सेम लिस्ट घर पे चिपकाया हुआ था. थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड बोले कि आजकल तू बिज़नेस पे ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी ऐसा, और तूने ये लिस्ट बनाया है तो मतलब वी नीड मनी एंड क्या करेगी ऐसा, तो कुछ करती नहीं है, बहुत वो करती है. तो बोलती ये लिस्ट बनाया, उसमें से कुछ तो फॉलो कर. तो मैंने उसको लाइन बताई कि मेडिटेशन का, कि आई वांट टू बी एनलाइटेंड करके. तो मैंने उसको बोला कि मैं इसके ऊपर कर रही हूँ. इज़ लाइक कि इसके साथ सब करना चाहिए. तो मैं बोली कि नहीं, गुरुजी ने कहा है सिर्फ इस पे ध्यान दो, बाकी सब वो संभाल लेंगे. वेरी नाइस. थैंक यू. इतना विश्वास काफ़ी है. और कोई मौनी बाबा अपना मौन तोड़ना चाहते हैं तो? हाँ, बंसल जी. प्रणाम गुरुजी, गुरुमा. पिछले 5-6 साल से मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था जो है, और 3 साल से मैं काफ़ी, मेरे को शारीरिक तकलीफ भी आई बहुत ज़्यादा जो है. और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना एंग्जाइटी में चला गया कि मैं सब सोसाइटी में सब जाना बंद कर दिया, आउटिंग बंद कर दिया. इवन मेरी वाइफ बोलती थी चलो अब्रॉड चलते हैं, जाता था तो माइंड मेरा इधर ही रहता था जो है. बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी, सॉरी, कहीं भी दिल नहीं लगता था जो है. कहीं भी जाता था, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी, कहीं भी जो है कोई डिसीजन नहीं ले पाता था. कुछ भी जो है अपने आप में सोचता था मेरे को क्या हो गया. मैं इतना एक्टिव था, इतना डिसिप्लिन था, इतना पंक्चुअल था, इतना परफेक्शनिस्ट था. आई नेवर हर्ट एनीबडी इन माई लाइफ. बहुत कुछ सोचता था मेरे को ऐसा क्यों हुआ जो है. 3 साल से पहले मैं बहुत स्ट्रांग था, जहाँ मैं सेल्फ मेड पर्सन. अभी मैं जब ऋषिकेश गया जो है, तो मैंने ज्ञानदीप जी से, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका जो है सुबह सुबह जो है वो आप करवाते थे जो है, आप भी करवाते थे मेडिटेशन जो है. तो मैं अभी रेगुलर सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ. रात को भी सुबह नहाने से पहले, नहाने के बाद में जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ मैं जो है. तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मैं करता हूँ जब तो मैं ठीक रहता हूँ, उसके बाद में फिर मेरे को बेचैनी, घबराहट,
एंजाइटी, कुछ मेरे को डॉक्टरों ने इतनी स्ट्रॉन्ग डोज दे दी पहले इसकी डिप्रेशन की जो है, उसको लेने से मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। जो है सुबह सिर भारी हो जाता है, मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, फ्रेंड भी बोलते हैं तेरे को क्या हो गया, लाफिंग क्लब में जाता हूँ, सब बोलते हैं यू आर सो एक्टिव, यू आर सो जॉयफुल, व्हाट हैपेंड टू यू फॉर द पास्ट 3 years यार, यू आर नॉट लुकिंग एज इफ दैट यू आर हैविंग अर्लियर, यू आर लुकिंग। तो इसको कैसे मैं इससे बाहर आऊँ, जो है मैं बहुत कोशिश करता हूँ। जो है सबसे पहले तो आपको दवाइयों से मुक्ति लेनी पड़ेगी। मैंने 3 दिन से सब दवाई बंद कर दी जो है, फेंक दीजिए उठा करके। और मेरी वाइफ मेरे को इनकरेज करती है, एंड शी इज़ गिविंग मी हीलिंग ऑल्सो, वेरी नाइस। दैट यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ऑल राइट, एंड शी इज़ आफ्टर मी नाउ। गणेश जी के जैसे टैंकमेंट में जाके विसर्जन कर दीजिए जी। दवाइयों का। थैंक यू गुरु जी। और इसके बाद में जब भी कोई एंग्जाइटी आए, कोई भी चिंता आए मन में, विच हैज़ नो कॉज, बिना मतलब का है जी, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो हम लोग कई बार टेक्निक्स फॉलो करवाते हैं। आंख बंद करके आप अपने भगवान को, इष्ट देवता को याद कीजिए और उनसे कहिए कि ये एंग्जाइटी मैं हैंडल करने के कैपेबल नहीं हूँ, ये आई है आपके ही किसी न किसी शक्ति से, ब्रह्मांड से, या और किसी के लिए मैंने उसको रिसीव कर लिया, गलती से क्रॉस कनेक्शन हो गया है, सो मुझे नहीं चाहिए, ये आप ही लीजिए। ऐसे करके गिफ्ट बॉक्स बना करके उसमें एंग्जाइटी पैक करके अच्छे से उसको रिबन रिबन बना करके ऊपर ओ डियर गॉड, गिफ्ट फ्रॉम मी, योर्स लविंग चाइल्ड शिव प्रकाश बंसल, और हैंड ओवर कर दीजिए। थैंक यू गुरु। उसकी प्रॉब्लम है, मैं आई वहीं से ही है। ऑफिस में भी मेरे को कोई काम नहीं रहता, जो है सब स्टाफ 25-30 साल पुराना है। मैं सुबह यूट्यूब पे बैठ जाता हूँ, जैसे आपका उसमें जो पुराने आपके जितने भी सत्संग है उसको सुनता रहता हूँ आँख बंद करके, जो है तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिलता है उसमें। जो है सो आई थिंक आप बहुत जल्दी 20% ऑफ माई बहुत प्रॉब्लम। जल्दी नॉर्मल हो जाओगे, आप चिंता ही मत कीजिए। यहाँ पे वो लेडी नहीं जो एक डिप्रेशन में थी 10 साल से, वो नहीं आई ना, उसको हिंदी नहीं आता है, हाँ नहीं आई ना, वो आई 10 साल से डिप्रेशन में, डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। पहला सत्संग वो मसाब टैंक में अटेंड करी थी, उसी दिन इतना रोई, डिप्रेशन से बाहर, दवाइयाँ फेंक दी, कंटिन्यूस डेली रेगुलरली आती है। टूटी फूटी हिंदी आती होगी लेकिन आती है, बैठती है, बहुत एंजॉय करती है, कंप्लीटली आउट ऑफ डिप्रेशन। 10 साल पुराना डिप्रेशन केस है, तो आप निकल गए समझ लीजिए। अब आपको हमने कहा ना, हर पल आप हर चीज़ से दूर जा रहे हो, तो आप वो डिप्रेशन से दूर चले गए ऑलरेडी। एक पल नहीं, आप कई दिन दूर चले गए उससे। तो मेरी वजह से मेरे बच्चे भी बेचारे बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं। ऑब्वियसली हम दुखी होंगे तो वो भी मतलब दुखी होंगे। मेरा बड़ा लड़का वहाँ से फ़ोन करता है बेंगलोर से, पापा कैसे हैं आप, कैसे हैं। ही इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट मी, इवन माई वाइफ आल्सो, माई। जब आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, आप क्या जवाब देते हो? नॉर्मली नॉर्मल, अच्छा हूँ मैं, बढ़िया हूँ। ऐसे ही बोलते पहले मैं नेगेटिव बोलता था। जो है पहले जितने भी मेरे फ्रेंड थे, मेरे और गेस्ट थे, जितने मेरे रिलेशंस में थे, मैं ये बोलता था मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब मैं बोलता हूँ मैं एकदम अच्छा हूँ। Yes. आई एम सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ये चाहिए, बोलते जाइए अपने आप को। हमारे अफर्मेशंस भी हम कराते हैं, मैं सुखी हूँ, वो करते रहिए। जी। कोई भी फ़ोन करे मैं बहुत अच्छा हूँ जी कोई पूछे कैसे हो, मैं सबसे अच्छा हूँ, दुनिया में सबसे सुखी हूँ इंसान हूँ। जी। चाहे दुखी हो उस समय, चाहे कितने भी डिप्रेस हो, बोलते जाइए, नहीं मैं वैसे ही करता हूँ जी। बहुत अच्छा है। यही तरीका फॉलो करते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, जो अभी रवि को से कहा। जी। हर 1 घंटे से, आधे घंटे से, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके ट्राई कीजिए कोई भी एक टेक्निक। सांस पर ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर बाहर आ जाइए, फिर 1 घंटे के बाद में 1 मिनट के लिए कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा असर होगा आपके स्टेट में। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, माइंड इम्प्रूव हो जाएगा। आपने ही बताया था कि इंसान का जो एंजाइटी का रूट कॉज क्या है, वो है फियर। उस फियर से निकल जाना, सब कुछ उसके ऊपर अर्पण कर देना। जाना है तो जाना है, डरना क्यों है?
एक दिन तो शरीर ने छूटना ही है, छूटना है। छूटना ही है। उस छूट से ही हर इंसान को कहीं ना कहीं से वो डर है, वो डर निकाल देना। जीना भी तुमने जीवाना है, मरना भी तेरे पास जाना है, तो उसमें वो डर से इंसान बाहर निकल, सब कुछ उसको अर्पित कर देना। डिप्रेशन की गोलियां भी उसको अर्पित करना, उसको क्योंकि वो दे डिप्रेशन देना। में जाने वाला है कैसे भी, छोड़ उसको देना। चाहिए। डिप्रेशन की गोली खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उस सोच से बाहर निकाल देना। नहीं, अगर पड़ी हो तो उसको ही दे दो, तुम खाओ, खाना है तो, हम तो नहीं खाएंगे। उस सोच क्योंकि इतने लोग जब डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे तो वो डिप्रेशन में जाएगा। ये 10 दिन से बारिश क्यों आ रही है पता है आपको? बारिश कब आती है? जब वो डिप्रेशन में होता है तो बारिश आती है। मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, एंग्जाइटी की कोई दवाई नहीं ली है। आपका सत्संग सुन के ही मैं उससे बाहर आ गई। क्या विशाल, तुमको कुछ बोलना है? बहुत दिन हो गया तुमको बोल करके। हाँ, चलो भैया, 15-20 मिनट निकल गए अपने सबके। मैं गुरुजी थोड़ा ही बोलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। तुम्हारा छोटा है इसलिए मैं 15-20 मिनट बोला हूँ। पहले से सिंगानिया से ले से अब तक गुरुजी क्या बोले बोले तो एक वर्ड में बोलना बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा बनना वही बोले गुरुजी। मैं भी 40% पॉजिटिव हो गया जैसा समझ रहा हूँ। और दूसरा बात बोल सकते हैं कि व्यवहार ठीक करो, वो बोले आप गुरुजी। मैं आपसे बात करें तो दूसरे को मेरे को संबंध नहीं है, आप बैठे मैं बैठे ऐसा सोचता था। अभी देखे तो पूरे अच्छे पूर्णानंदा फैमिली पूरे अच्छे व्यवहार देख रहा हूँ गुरुजी, पूरे अच्छा बात कर रहे। केदारनाथ जी बात करते मेरे से, गिरिराज जी तो पहले बात करते ही नहीं थे, अभी वो भी बात करते, प्रेम जी पूरे रवि पूरे अच्छा है। और दूसरा एक बात सार जैसा बोलना बोले तो भाव बोलते गुरुजी आप पहले तो भाव मेरे को एक जगह एक टाइम में ज़्यादा होता है, एक टाइम में कम होता है, एक स्टेबल नहीं होता है। तो इससे पहले भी बोले आप भाव बढ़ाना बोले तो भाव बढ़ाना कैसा। और पॉजिटिव अभी 40% पॉजिटिव हो गया, इससे एनलाइटेड मिलता है, पूरा सुधरना है क्या? 40% पॉजिटिव में 40% एनलाइटनमेंट मिलेगा। जब 45% हो जाएगा तो 45% एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। ऐसा है वैसा ही है ना, मैं पहले ही बोला है, जितना परसेंटेज आपका अच्छा व्यवहार होगा, भाव होगा, उतना ही परसेंटेज एनलाइटनमेंट मिलेगा। क्यों वो तो सही बुरा से परे है ना, तो नेगेटिव कई को एनलाइटेड नहीं हो सकता बोल के मैं ऐसा वो ऐसा मैं मेरा पुराने गुरु को भी पूछा था तो वो आंसर दिए कि वो ड्रिंकर था, तो पूरे साधु संत लोगों को भी ड्रिंकर बना देता है, इसके वास्ते नहीं बना बोल के बोले थे। तो वो अभी इतने से नहीं होता गुरुजी काम। अभी कितना पॉजिटिव बनना गुरुजी आपका इतना तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी एक कहीं तालाब है या एक वाटरफॉल से पानी गिर रहा है, तुम उसमें एक आधा इंच पाइप उसके नीचे रखोगे जहाँ से पानी गिर रहा है, तो जितना पानी गिर रहा है पूरा का पूरा आधा इंच में पाइप में पानी आ जाएगा क्या? क्यों? पानी तो गिर रहा है। वो सोच रहा है क्या कि इसके पाइप में मैं कम पानी गिरूं, दूसरी जगह ज़्यादा गिरूं? कुछ सोच रहा है क्या वो? तो वैसे ही तुम जो बोल रहे हो वो तो अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देखता है, नहीं देखता है वो तो। एनलाइटनमेंट तो सभी जगह समान रूप से स्थित है। वो तुम्हारा पाइप आधा इंच का है तो आधा इंच एनलाइटनमेंट आएगा, तुम्हारा पाइप 6 इंच का हो जाएगा तो 6 इंच जितना आ जाएगा, तुम्हारा पाइप पूरे ब्रह्मांड जितना हो जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड का एनलाइटनमेंट आ जाएगा। उसमें दोष उसको क्यों दे रहे हो? पूरा पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा। यहाँ का पाइप को बड़ा करो, जितना पाइप बड़ा करोगे उतना ज़्यादा उसमें पानी आएगा, बस सिंपल।
वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ना। हम रिसीविंग, हमारा रिसीवर छोटा है, कम रिसीव कर रहा है। एक टीवी में आप प्रोग्राम देख रहे हो, टीवी का वॉल्यूम, साउंड वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाओगे तो ज़्यादा साउंड आएगा, फुल करोगे वॉल्यूम तो फुल साउंड आएगा, कम करोगे तो कम आएगा। लेकिन जो पीछे जो साउंड वेव्स उस चैनल के चल रहे हैं, क्या उसमें भी कम ज़्यादा कोई करता है क्या? मेरे टीवी में मैं फुल वॉल्यूम करके वो चैनल देख रहा हूँ, तुम्हारे घर में वही चैनल 10% वॉल्यूम में सुन रहे हो, तो तुम्हारे घर में तुम कम आवाज़ में सुनोगे उसको, मेरे घर में मैं फुल वॉल्यूम में सुनूंगा। तो उसमें वो चैनल वाला कुछ विशाल के घर में कम साउंड भेजो, गुरुजी के घर में ज़्यादा साउंड भेजो, ऐसा करता है क्या? बस वही है तुम्हारा आंसर। धन्यवाद। भाव गुरुजी, भाव कैसा बढ़ाना? कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी पाँव बहुत से दबाना, पटकना बोल के जैसा। प्यार करो, सबसे प्यार करो, भक्ति करो, सबसे गले लगो, स्माइल करो, लोगों को खुशियाँ दो। भाव बढ़ाने का अर्थ है दूसरों की खुशियों में खुशी देखना, माँ बाप के चेहरे पर स्माइल लाना, जिससे मिलो उसकी कुछ ना कुछ तारीफ़ करो, वो खुश होगा, वो जब खुश होगा तुम्हारा भाव बढ़ेगा। भजन गाओ, भजन गा करके भजन के शब्द पर, अर्थ पर जाओ कि वो भजन का अर्थ क्या बोल रहा है, उसमें क्या भाव है। हम नॉर्मली भजन गा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ये वो रट रहे हैं हम। लेकिन उसके भाव पे जाओगे, उसके अर्थ पे जाओगे, भावार्थ पे जाओगे तो भाव बनेगा। तो हर चीज़ में इस प्रकार से अपने अंदर जो छुपा हुआ प्रेम है, जो भक्ति है, जो भावना है, उसे बाहर निकलने दो, एक्शन में लाओ उसको, तब बनेगा। एक कुत्ता है, बिल्ली है, एक मच्छर है, मच्छर आ गया, मारो मत, अहिंसा का भाव बनेगा। हमारे तो हाथ पे मच्छर बैठता तो हम देखते रहते हैं उसको, नज़दीक लाके क्या कर रहा है वो, ऐसे ऐसे वो 2 बाल निकालता है, एक कैसे करता है, कैसे करता है, कैसे करता है, बड़ा मज़ा आता है। 2 मिनट देखता तो उठ के भाग जाता है अपने आप पर, मारता नहीं हुआ। भाव बन रहा है अंदर, उसको देखने का भाव बन रहा है। हर चीज़ में ऐसे भाव बनाओ। खंबे से लपट जाओ, ऐसे सोचो कि भगवान से गले लग रहे हो, भाव बनाओ। ऐसे भाव बनाए जाते हैं। खाली दिमाग से भाव नहीं बनेगा, अंदर से बहना पड़ेगा उसे। श्रीशैलम डैम के गेट खोलो, तब वो पीछे का पानी आगे बहेगा। आगे बहने का अर्थ ये है कि जो भी सामने आ जाए उस पर अपना प्रेम बहना चाहिए, तो भाव बनेगा, दिमाग से नहीं बनेगा। धन्यवाद। जो प्रेम करना नहीं सीखता है उसका भाव कभी नहीं बनेगा, वो सूखा हो जाएगा। वो यही ऋषिकेश में हमारा लास्ट डे था कि प्रेम करना सीखो। और वो मैंने एक भजन भी गाया था जो पहले भी गाया हुआ है, वो प्रेम जगत में है सार। नहीं, गाना मत गाओ, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाओ। और वो गाना सुनने के बाद में हमारा ज्ञान सिंह, इसको दो माइक, ऋषिकेश से जब निकले नेक्स्ट डे कहीं गए थे तो वहाँ क्या भाव बने। ऋषिकेश में गाना सुनने के टाइम सेशन में भाव नहीं बना, सुना अच्छी तरह से, उसके शब्दों पे गया, उसका अर्थ समझा। नेक्स्ट डे प्रणाम गुरुजी। नेक्स्ट डे गाड़ी में बैठे गाने सुनते सुनते सब सो गए, मैं खाली जगह हुआ हूँ। कुदरत के बीच में इतना मज़ा आ रहा था, इतना प्रेम आ रहा था, वो इतना प्यार कि हक करूँ, जो मिले पेड़ को पकड़ के उसको हक कर लूँ, जैसे गुरुजी ने कहा। हर किसी में गुरुजी का, आप बोलते थे ना गुरु तत्व, वो मतलब प्यार कर रहा है। मतलब आपसे मुझे फ्लो हो रहा है,
मैं अपने भावों को समझ नहीं पा रहा था, बट इतना प्यार, मतलब वो आपने वो ऋषि के बारे में भी बताया था कि एक बिच्छू नदी में डूबता है, उसको उठाता है। वैसे वाले भाव भी अगर कोई भी मुझे काट लेगा तो भी मुझे उस पर इतना प्रेम आएगा। तो बहुत ही, इससे अच्छा भाव मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब ऐसे लग रहा था कि यही अल्टीमेट है, ऐसे ही हमेशा रहना है। अल्टीमेट ही है वो। और ये भी तुम्हारे जैसे दिमाग वाला था। भाव क्या होता है इसको भी नहीं पता। रोमांटिक नहीं था, हमने इसको रोमांस सिखाया। रोमांस खाली लड़की से नहीं किया जाता है, रोमांस हर किसी से किया जाता है। सृष्टि से रोमांस किया जाता है, कुत्ते से रोमांस किया जाता है, माँ बाप से रोमांस किया जाता है, भाई बहन से रोमांस किया जाता है। अंदर से भाव रोमांस है, वो प्रेम। थैंक यू गुरु जी। ऑनलाइन क्वेश्चन। Guruji, does meditating means silence consciousness mind, thereby subconscious mind becomes active and spirituality is the subject of subconscious mind? विशाल आंसर दे दो। हाँ, इट इज मेडिटेशन डजंट ऑलवेज मीन ए साइलेंट माइंड। एक सभी लोग ये ध्यान में रखें। कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है एकदम थॉटलेस हो जाना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार विचार आते हैं मन में, ध्यान करते हैं तभी भी विचार आते हैं, लेकिन आप विचारों से डिस्टर्ब अगर नहीं होते हो, विचारों को भी आता जाता हुआ देख रहे हो, तो भी आप ध्यान में हो। मतलब ध्यान में रहते हुए भी विचार आ सकते हैं, और विचार आने पर वो विचार आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हिला नहीं रहे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। केवल आपको पता चल रहा है कि विचार आ रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा है कि थॉट्स आ रहे हैं, पर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो मेडिटेशन स्टेट ही है। कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो वो हर बार थॉट को आते हैं, मेरा थॉट रुक नहीं रहा है, माइंड साइलेंट नहीं हो रहा है, माइंड में थॉट ज़ीरो नहीं हो रहे हैं, और इरिटेट होते हैं वो। इवन दो दे आर एंजॉइंग मेडिटेटिव स्टेट, उनको पता नहीं है कि वो मेडिटेशन है। जब आपका विचार, कोई थॉट आपसे जब तक आंख नहीं खुलवा दे, आपको वहाँ से हटा नहीं दे, फ़ोन नहीं पकड़वा दे आपको, तब तक आप मेडिटेशन में ही हो। कितने भी थॉट्स आए, चाहे कितने भी इरिटेटिंग थॉट्स आए, एंग्जाइटी के थॉट्स आए, अगर आपकी आंख बंद है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, उठ करके आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो थॉट पर, यू आर इन ए मेडिटेटिव स्टेट। एकदम शांत है, आप मेडिटेशन में ही हो। मेडिटेशन। इट इज मेडिटेशन। बाद में भी गुस्सा नहीं आता है फिर उसको। हाँ, इट इज़ मेडिटेशन, इट इज़ मेडिटेशन। और ये जो क्वेश्चन पूछा, वो उसका आंसर भी यही है कि मेडिटेशन इज़ एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड शांत है, कॉन्शियस माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में थॉट्स आने पर भी सबकॉन्शियस माइंड में हलचल नहीं हो रही है, विच मीन्स सबकॉन्शियस माइंड इज इन ए मेडिटेटिव स्टेट। तो इसके लिए डरिए मत, थॉट से डरिए मत, थॉट्स पर एक्शन मत लीजिए, और एक कन्विक्शन कर लीजिए कि जो भी थॉट्स आए आने दो। जहाँ कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये एक भाव बना लीजिए, और ये संकल्प कर लीजिए कि मुझे उठ करके उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं है। शुरू में आपके थॉट्स आपको हलचल मचाने की कोशिश करेंगे। उठो, फ़ोन करो, बात करो, पेमेंट का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, माल आया कि नहीं आया, उठो, ऐसे भी थॉट्स आएंगे। इट विल ट्राई टू मेक यू टेक सम एक्शन। आप स्माइल करके बोलो, तेरे को जितना हलचल मचाना है मचा ले, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा। स्माइल करते हुए थॉट्स गायब हो जाएंगे, आपका मेडिटेशन कंटिन्यू हो जाएगा। एक बड़ा ही दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है काफ़ी दिनों से
चीज़ तो सत्संग में बताते ही हैं कि हमारा किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। गीता में भी जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन है। पर विचार ऐसा आता है कि एक पुराना समय था, चीज़ें प्रकृतिमय थी, अपने आप बहती रहती थी नदी, कोई बांध नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चीज़ों को अपने आप मूव करने देना चाहिए या कोई डिसिप्लिनरी उस पर लगा के बांध जैसा बना करके उस पर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अपसेट हो जाती है। फ्रीडम छोड़ दिए जाए तो फिर मन कन्फ्यूज होता है, चीज़ सही ढंग से चलेगी या ना चलेगी, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, कुछ नष्ट तो नहीं हो जाएगा, इस तरह के विचार काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं। तो चीज़ों को क्या फ्री छोड़ना या उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लगा करके उसको बांध के जैसे बांधना, ये ज़रा स्पष्ट कीजिए। बहुत मुश्किल है हार्ड एंड फास्ट रूल बताना कि छोड़ना ही चाहिए या बांधना चाहिए। ये तो इंडिविजुअल परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को छोड़ सकते हो, किस चीज़ को बांध के रखना चाहिए। आपके बच्चे गलत काम कर रहे हैं, रात में लेट तक आ रहे हैं, पार्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको रोकना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी जैसे बात हुई कोई परफेक्शनिस्ट है, वो छोड़ना शुरू करे, तो कुछ चीज़ों में छोड़ना ठीक है, कुछ चीज़ों में बांधना ठीक है। बट धीरे धीरे आपको अपना मेंटल स्टेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको ये प्रश्न ही नहीं उठे कि मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। योगस्थ कुरु कर्माणि योगे कर्म कौशलम, ये मेडिटेशन का रिजल्ट है ये, कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो, आपका मन अंतर में शांत हो जाता है, तो आपको साफ पता चलने लग जाता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कितना रोक लगाना चाहिए, इस सिचुएशन में कितनी ढील छोड़नी चाहिए, और इस सिचुएशन को अभी ढील छोड़ करके बाद में कैसे रोक लगाना चाहिए, कितना डिप्लोमेसी मुझे होना चाहिए, कब मुझे रिएक्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अभी मुझे कोई सिचुएशन ख़राब दिख रही है लेकिन मुझे रिएक्ट अभी नहीं करना चाहिए, सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाए तब रिएक्ट करना चाहिए। किसी को समझाना भी है, अभी समझाऊं या नहीं समझाऊं, ये सारी की सारी क्लैरिटी आपको बहुत आसानी से आती चली जाएगी। ये प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे जब आपका मेंटल स्टेट शांत भाव में जाने लग जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस केवल यही करना है, धीरे धीरे मेडिटेशन करते हुए, सत्संग में आते हुए अपने आप को इवॉल्व करना, थोड़ा विशाल हृदय रखना, अंतर में शांति बनाए रखना। किसी भी चीज़ में इंस्टेंटली तो रिएक्ट करना ही नहीं, वो तो एक आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ नुकसान भी हो रहा तो भी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब माइंड शांत हो जाए तो वहाँ से आपका अप्रोप्रिएट डिसीजन निकलता है। कभी भी एंग्शियस माइंड से, डिस्टर्ब माइंड से अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं निकलता है। तो माइंड को शांत होने दें, उसके बाद में आप सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए, आज का सेशन विल कंटिन्यू ऑन संडे। समथिंग इम्पोर्टेंट सोनी? चलो फिर, रात को नींद नहीं आएगी। Guruji, this I have been holding up for a very long time. I don't know how to express or confess about this. That is, I'm very scared of meditation. In the sense, after meditation, sudden change, I feel like my senses become more sharp. When I eat food, I can taste food much better, analyze it much better, which otherwise I couldn't. I could normally have anything and everything. My energy goes so high, I don't know how to handle it, what to do. And my mom says I start talking a lot. I really don't know what to do. And I get so scared that I do minus, I'm like, whatever my spirituality is minus meditation, I'm not sitting, I'm so scared of it. I come here every Thursday, I know that I'll travel till here, then Guruji is going to take over, he has to travel deep into, then Guruji's journey start. I come here, then it is Guruji's journey starts. I don't try to meditate, I run away from meditation. No, don't do that. Continue with it. Let the energy levels go high, let the senses become sharp, and they are bound to become sharp. People who regularly meditate can hear what normally others cannot hear. They can see what others cannot see. They can taste and smell what others cannot. This is an automatic result of meditation. Nothing to bother about it, because this is in the process.
you are going to very quickly cross over this stage also and get into a very silent mode. And whenever there's a high energy, use it for right purpose. That is for Nidhi Dhyasan, thinking about Brahman, Paramatma, read some books, listen to our old videos. Like this you spend your energy. It will be used for right purpose and for further evolution. Don't run away. If you use that enhanced energy into worldly activity, yes, there could be a problem. So use it into spiritual activity. Don't bother about it. And if something is happening which you don't want, which is happening with too much of intensity, then again sit in meditation, offer it to the Guru that this is beyond my handling ability, please take over, and offer it to the Guru. But continue with the practice of meditation. Don't run away. इस संडे 19 अप्रैल को हमारा स्पेशल मेडिटेशन सेशन रहेगा जनवाड़ा आश्रम में. टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 10 to 12, फॉलोड बाय ब्रंच. संडे मेडिटेशन और सत्संग के साथ एक स्पेशल गुरु पूजा, खड्गमाला अर्चना भी की जाएगी श्री साइलम आश्रम के डिवोटीज़ द्वारा, स्वामी जी के डिवोटीज़ द्वारा. सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अटेंड करें और आश्रम के दिव्य वातावरण को एंजॉय करें. अपने साथ अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी लेकर आएं ताकि वो भी अपनी इनर पीस को, आश्रम की दिव्यता को एक्सपीरियंस कर सकें. और जो भी इंटरेस्टेड हैं वो संडे को आश्रम 10 बजे से पहले भी पहुंचकर ध्यानशाला में ध्यान कर सकते हैं और वहाँ की पॉजिटिव तरंगों को फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. और ये संडे, ये कमिंग संडे को रहेगा 19 अप्रैल को. एंड ऋषिकेश जो भी आए थे उनके ग्रुप फ़ोटो भी आ चुकी है, तो आप वो भी अभी कलेक्ट कर सकते हैं काउंटर से. थैंक यू. Sonia, I want to tell you something. You have been working in the flights some time back. What Guruji has explained, you don't want to do meditation because you're fearing, because of the more of movement, you become more hyper, whatever is your thing. If you're afraid to go in a flight, you can't experience this. So when it takes off, there's so much movement. But when you fly high, how good it is. Very right. Excellent. So it's only a takeoff stage that you are experiencing this, some turbulence, and you know that it is going up, it may fall. Once it stabilizes at 30,000 feet height, then you don't feel it. Very nice. Good example. मेरे सारे 1.5 घंटे का सार एक सेंटेंस में गुरु माँ दे देते हैं. तालियां उनको ज़्यादा मिलती है. और यहाँ से निकलने के टाइम जो लास्ट स्टेटमेंट होगा लोग उसी को याद करेंगे. गुरु माँ ने बहुत अच्छा बात बताया था प्लान का. गुरुजी ने 10 एग्जाम्पल और दिए थे, भूल जाते हैं सब. ये तो डिप्लोमेसी हमसे ही सीखी ना. वेरी नाइस एग्जाम्पल. और गुरुजी आज बार बार पल 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 कर रहे थे, वो गाना याद आ रहा था लेकिन वर्ड्स पूरे. पल 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 हर पल कैसे बिखेगा पल हर पल दिल 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 में हर चल कटेगा पल हर पल. गुरु से मिलने की हलचल है. I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham